प्रयागराज में हिंदुओं के महाकुंभ का मेला देखकर दुनिया दंग रह गई। संगम तट से 13.5 किलोमीटर दूर उसी शहर में एक और कुंभ सजा। इसे आप 90 साल की क्रांति और हिंदुस्तान की आजादी का कुंभ भी कह सकते हैं। महाकुंभ में चंद्रशेखर आजाद पार्क की रौनक कई गुना बढ़ गई। जिन लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, उनमें लाखों लोग इस पार्क जाना नहीं भूले। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सेनानी चंद्रशेखर आजाद का प्रयागराज से रिश्ता बेहद गहरा है और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये वो पार्क है जिसने उनके संघर्ष को देखा, उनकी वीरता को देखा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा वो इलाका है जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 27 फरवरी 1931 का वो दिन, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी सुखदेव इसी पार्क में मौजूद थे, मंत्रणा कर रहे थे कि कैसे देश को अंग्रेजों के चंगुल से बचाया जाए। जब वो मंत्रणा कर रहे थे तो अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथी को तो निकाल दिया पार्क से, लेकिन अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। यहाँ पर एक संग्रहालय का गठन किया गया जिसमें आजादी के परवानों की वीर गाथाओं को दर्शाया गया है। प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद पार्क रेलवे जंक्शन से 4 किलोमीटर, बमरौली हवाई अड्डे से 12 किलोमीटर और सिविल लाइन बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर दूर है। 133 एकड़ में पार्क फैला हुआ है। 1931 को इसी पार्क में अंग्रेजों और चंद्रशेखर आजाद के बीच सीधी लड़ाई हुई थी। पार्क में चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव समेत कई क्रांतिकारी मीटिंग कर रहे थे। आजाद पिस्टल लेकर अंग्रेजों के सामने डट गए और सुखदेव समेत कई क्रांतिकारियों को बचा लिया। इसी पार्क में पिस्टल की आखिरी गोली खुद को मारकर वो भारत माता के लिए शहीद हो गए। वो पिस्टल भी संग्रहालय में मौजूद है और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। आजाद की पिस्टल बमतुल बुखारा कोल्ट कंपनी की थी। इस पिस्टल से फायर होने के बाद धुआं नहीं निकलता था। आवाज नहीं होने की वजह से अंग्रेज अक्सर चकमा खा जाते थे। इस हैमरलेस सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल में 8 बुलेट वाली मैगजीन लगती थी। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का किस्सा हर कोई जानता है, लेकिन अब बात बमतुल बुखारा की करते हैं। बमतुल बुखारा वो बंदूक जिसने चंद्रशेखर आजाद को अंतिम वक्त में चुना, या कहें चंद्रशेखर आजाद ने जिसे अंतिम वक्त में चुना। और अपनी इस पिस्टल को चंद्रशेखर आजाद शान से बमतुल बुखारा कहते थे। और इसकी जो खासियत थी वो ये कि बंदूक से जब गोली निकलती थी तो ना निकलने की जानकारी होती थी, ना आवाज का पता चलता था और धुआं तक नहीं दिखता था। यही कारण है कि अंग्रेज चकमा खा जाते थे। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत आधुनिक बंदूक थी, इतनी आधुनिक जो अंग्रेजों के पास भी नहीं थी, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। और अगर इस पिस्टल की खासियत की बात करें तो ये .32 बोर की पिस्टल है, हैमरलेस सेमी ऑटोमेटिक। इस पिस्टल में 8 बुलेट की एक मैगजीन लगती है और इसकी मारक क्षमता 25 से 30 यार्ड की है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त की तकनीक से काफ़ी आगे ये बंदूक थी और इसको जब फायर किया जाता था तो इसमें धुआं नहीं निकलता था। ये आप देख रहे हैं कोल्ट इस पिस्टल में लिखा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखने में छोटी है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें लोहा लगा है उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हैवी बंदूक है, जिसको अपने अंतिम वक्त में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने चुना था, जो इस वक्त प्रयागराज के इस संग्रहालय में रखी हुई है।